हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलते समय आप अटक जाते हैं या फिर आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते हो और कॉन्फिडेंस आपका क्या है इससे धीरे धीरे गिरता जाता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 10 पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आपकी डेली स्पोकन इंग्लिश को एक बिल्कुल नया शेप देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स वोकेबलरी तो सीख लेते हैं बट सही स्ट्रक्चर के बिना उनके लिए फ्लुएंसी पॉसिबल नहीं हो पाती है। स्ट्रक्चर ही वह बैकबोन है फ्रेंड्स जो आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर को डीप एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, जहां इंग्लिश के साथ साथ हम इसके बारे में, इसके जो कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पे लेते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट बुकिश रूल्स, ये वही पैटर्न्स हैं फ्रेंड जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में फ्लुएंट स्पीकर्स यूज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश नेचुरल, कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव लगे तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी औरों की तरह अपनी फ्लुएंसी को सबके सामने रख पाएँ। तो हमारा जो पहला आज का स्ट्रक्चर है वो है 211 टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट प्लस उसके बाद आपको एक पूरा सेंटेंस लगाना। फ्रेंड्स, जब हम अपनी जो अंदर की असली भावनाएं हैं या फीलिंग्स बोल सकते हैं, जिनको सच्चाई है या और जो हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन होती है, जब हमको सामने वाले को ये सब चीज़ें बतानी हो तब हम वाक्य की शुरुआत, जो हम सेंटेंस बनाते हैं, जो वाक्य बनाते हैं, उसमें हम टू बी ऑनेस्ट का यूज करते हैं। आपको एक बार और इस बात को रिपीट कर दूं कि जब आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हो या कोई सच्चाई बताना हो या फिर आपको पूरी ईमानदारी के साथ क्या करना हो, अपनी राय रखना हो, तब आपको टू बी ऑनेस्ट का यूज करना है। टू बी ऑनेस्ट मतलब होता है सच कहूँ तो या ईमानदारी से कहूँ तो। और फ्रेंड्स, इसके लिए टू बी ऑनेस्ट का जो स्ट्रक्चर, टू बी ऑनेस्ट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वही आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद वर्ब लेना है, फिर प्लस करके और भी जो आगे जो आप कंडीशन ऐड करना चाहें वो ऐड करना है आपको। जैसे इसके हम सेंटेंस देखें, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस जॉब। सच कहूँ तो मुझे यह नौकरी पसंद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट शी वाज राइट। ईमानदारी से कहूँ तो वह सही थी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी टायर्ड टुडे। सच कहूँ तो आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। टू बी ऑनेस्ट ही नेवर हेल्प्ड मी। सच कहूँ तो उसने कभी मेरी मदद नहीं की। टू बी ऑनेस्ट आई फॉरगॉट योर नेम। सच कहूँ तो मैं तुम्हारा नाम भूल गया। टू बी ऑनेस्ट दिस प्लान विल नॉट वर्क। सच कहूँ तो यह प्लान जो है काम नहीं करेगा। मतलब प्लान मतलब योजना। सच कहूँ तो यह योजना काम नहीं करेगी। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट हिम। सच कहूँ तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट शी डिजर्व्स बेटर। सच कहूँ तो वह इससे बेहतर की हकदार है। डिजर्व करती है मतलब उसका मतलब इससे बेहतर पाने का हक है। टू बी ऑनेस्ट आई वाज स्कैर्ड। सच कहूँ तो मैं डर गया था। टू बी ऑनेस्ट आई एक्सपेक्टेड मोर। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे और की उम्मीद थी या और ज़्यादा की उम्मीद थी। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सच कहूँ तो मुझे यह विषय समझ नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। सच कहूँ तो वह मेरा दोस्त नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई मिस माई फैमिली। सच कहूँ तो मुझे अपने परिवार की याद आती है। टू बी ऑनेस्ट शी लाइड टू मी। सच कहूँ तो उसने मुझसे झूठ बोला है। टू बी ऑनेस्ट आई नीड अ ब्रेक। सच कहूँ तो मुझे आराम चाहिए। टू बी ऑनेस्ट दिस इज डिफिकल्ट। सच कहूँ तो यह कठिन है। मतलब आपको टू बी ऑनेस्ट को ऐड करके उसके सामने जो आपकी जो भी कंडीशन है, जैसी भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे सेंटेंस ऐड करके अपनी सच्चाई को या फिर अपनी जो ऑनेस्टी है उसको सामने वाले के सामने रखना है। टू बी ऑनेस्ट आई वाज रॉन्ग। सच कहूँ तो मैं गलत था। टू बी ऑनेस्ट आई कांट हेल्प यू। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट
आई फील लॉनली, सच कहूँ तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर एनी मोर, सच कहूँ तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब सच कहूँ तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, या हम बोल सकते हैं सच कहूँ तो अब मुझे और फर्क नहीं पड़ता। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 212, एवरीबडी वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एवरीबडी है, हम ये सब चीज़ें हम जब हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लाएंगे उसमें सब सीखेंगे। एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, ये सब सीखेंगे। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, सारा कुछ अपन इसमें कवर करेंगे। देखिए एवरीबडी वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हर कोई चाहता है कि, हर कोई चाहता है कि मतलब जब हम सभी लोगों की मतलब सामान्य इच्छा की बात करें, मतलब सबके अंदर एक ही प्रकार की इच्छा हो, तब हम यह स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मतलब सब लगभग एक ही प्रकार की चीज चाहते हैं, तब हम बोलते हैं कि हर कोई चाहता है कि। इसके लिए हम सेंटेंस देखें, एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हर कोई सफल होना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू लिव पीसफुली, हर कोई शांति से जीना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, हर कोई सम्मान पाना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू लुक स्मार्ट, हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू विन, हर कोई जीतना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, हर कोई अमीर बनना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू हिम, हर कोई उससे बात करना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू हेल्प अदर्स, हर कोई दूसरों की मदद करना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू प्रूव देमसेल्फ, हर कोई खुद को साबित करना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी लव्ड, हर कोई प्यार पाना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू लिव फ्रीली, हर कोई आज़ादी से जीना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड फर्स्ट, हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय लाइफ, हर कोई जिंदगी का मजा लेना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रूव, हर कोई खुद को बेहतर बनाना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी कॉन्फिडेंट, हर कोई आत्मविश्वासी बनना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू अचीव गोल्स, हर कोई अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ इसमें आपको स्ट्रक्चर को बनाना है, तो आपको सबसे पहले एवरीबडी को लिखना है, उसके बाद आपको वांट्स से टू लगाना है, और उसके बाद वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको लगाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 213, आई थॉट। आई थॉट मतलब होता है मुझे लगा। आई थॉट के बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वुड या हैड का यूज करना है। जैसे कि आई थॉट यू वुड कम, मुझे लगा तुम आओगे। आई थॉट शी वाज एंग्री, मुझे लगा कि वह नाराज थी। फ्रेंड्स जब हम बताते हैं कि हमें पहले क्या लगा था, लेकिन अब स्थिति अलग है, जैसे कि हमें पहले और कुछ लगा था लेकिन करंट सिचुएशन में अब स्थिति अलग है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे लगा वह नाराज थी, मतलब उस समय नाराज थी लेकिन अब करंट में वो नाराज नहीं है, तब तो हम ये बोलते हैं सामने वाले से कि मुझे लगा था कि वह नाराज थी, मतलब पास्ट में उसे लगा था कि वह नाराज थी लेकिन करंट में वो नहीं है, तब हम ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आई थॉट आने मुझे लगा। आई थॉट ही हैड लेफ्ट, मुझे लगा वह चला गया था। आई थॉट यू न्यू एवरीथिंग, मुझे लगा तुम्हें सब पता है। आई थॉट इट वॉज ईजी, मुझे लगा यह आसान है। आई थॉट शी वुड हेल्प मी, मुझे लगा वह मेरी मदद करेगी। आई थॉट यू वर माई फ्रेंड, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो। आई थॉट ही वॉज ऑनेस्ट, मुझे लगा वह ईमानदार है। आई थॉट दे हैड एग्रीड, मुझे लगा वे मान गए थे। आई थॉट यू वर जोकिंग,
मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। आई थॉट शी लव्ड मी, मुझे लगा वह मुझसे प्यार करती है। आई थॉट ही वुड अंडरस्टैंड, मुझे लगा वह समझ जाएगा। आई थॉट दिस वाज ट्रू, मुझे लगा यह सच है। फ्रेंड्स, जो हम जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसमें आई थॉट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। फिर आप बाज वर्ग का भी यूज कर सकते हो, वुड का यूज कर सकते हो, और यदि आप जब भी हेड का यूज करें तब उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस बात का ध्यान रखना। आई थॉट यू वर बिजी, मुझे लगा तुम व्यस्त थी। आई थॉट ही न्यू द ट्रुथ, मुझे लगा उसे सच्चाई पता है या पता थी। आई थॉट शी वुड कॉल मी, मुझे लगा वह मुझे कॉल करेगी। आई थॉट दे वर रेडी, मुझे लगा वे तैयार थे। आई थॉट यू हैड फिनिश्ड, यहाँ पे देखिए फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, मुझे लगा तुमने पूरा कर लिया है। आई थॉट इट वॉज इम्पोर्टेंट, मुझे लगा यह जरूरी था। आई थॉट एवरीथिंग वॉज फाइन, मुझे लगा सब कुछ ठीक था। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर की मदद से इतने सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उनको रोजमर्रा की लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर है वो कंफ्यूजन हो, सरप्राइज हो या फिर हम एक्सपेक्टेशन दिखाएं, तब हम इसका बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ऐसे कंडीशन में। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 214 डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मत करना। फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स और स्ट्रिक्ट एडवाइज। मतलब कि जब हम किसी को सख्त होकर चेतावनी दें, वार्निंग दें या बहुत जोर देकर मना करें, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उसमें लास्ट में हमको इवन बाय मिस्टेक का यूज करना है। यहाँ पर जो हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर उससे देखते हैं। डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मुझे फोन मत करना। मतलब हम उसको सामने वाले को सख्त रूप से कह रहे हैं, सख्त होकर जोर देकर कह रहे हैं कि गलती से भी मुझे फोन मत करना। डोंट टच दिस इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी इसे मत छूना। डोंट ट्रस्ट हिम इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी उस पर भरोसा मत करना। डोंट एंटर दिस रूम इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी इस कमरे में मत जाना। डोंट रिपीट दिस इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी इसे दोहराना मत। डोंट टेल एनीवन इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी किसी को मत बताना। आपको फ्रेंड्स बस इस स्ट्रक्चर में डोंट के बाद जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको यूज करना है। उसके बाद इवन बाय मिस्टेक लगाना है। और स्पोकन इंग्लिश में मतलब यह जो स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसको जब आप यूज करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है अलग ही लेवल पर जाएगी। डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी वहाँ मत जाना। डोंट ओपन दिस फाइल इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी यह फाइल मत खोलना। डोंट मैसेज हर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी उसे मैसेज मत करना। डोंट फॉरगेट दिस इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी यह मत भूलना। डोंट डिस्टर्ब मी इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मुझे परेशान मत करना। डोंट आर्ग्यू विथ हिम इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी उससे बहस मत करना। डोंट लाई टू मी इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मुझसे झूठ मत बोलना। डोंट शेयर दिस इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी इसे साझा मत करना। डोंट अंडरएस्टिमेट योर सेल्फ इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी खुद को कम मत समझना। डोंट मतलब कहीं ना कहीं इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अपने आप को या खुद को गलती से भी कम मत आंको, कम मत समझो। डोंट वेस्ट टाइम इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी समय बर्बाद मत करना। डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी अपने माता पिता को नज़रअंदाज मत करना। डोंट लूज होप इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी उम्मीद मत छोड़ना। डोंट इंसल्ट एनीवन इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी किसी का अपमान मत करना। डोंट गिव अप इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी हार मत मानना। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इफ़ यू, ये बाद आपको ही सी इट नेम दे का यूज करना है। मतलब जो भी सब्जेक्टिव केस हैं उनका यूज करना है। उसके बाद सो बी इट, अगर ऐसा है तो ठीक है,
अगर ऐसा है तो ठीक है, मतलब जैसा है वैसा ही सही। जब हम किसी बात को मजबूरी में स्वीकार कर लेते हैं तब यह स्ट्रक्चर क्या है हम यूज करते हैं, और इसमें मतलब वही फीलिंग होती है, ठीक है जैसा है वैसा ही सही, इस तरीके की इसमें फीलिंग होती है। इसके लिए जो सेंटेंस है वो है इफ यू डोंट एग्री सो बी इट, अगर तुम सहमत नहीं हो तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। इस तरीके से आप जब हिंदी में बोलते होगे, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो तो ठीक है, तब ऐसी जगह पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इफ शी वांट्स टू गो सो बी इट, अगर वह जाना चाहती है तो ठीक है। इफ ही डजंट केयर सो बी इट, अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। इफ दे आर लेट सो बी इट, अगर वे देर से आए तो ठीक है। इफ यू डोंट लाइक मी सो बी इट, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो ठीक है। मतलब कि आपको आपके अकॉर्डिंग बस इफ लगाने के बाद, इफ का मतलब होता है अगर, इफ लगाने के बाद आपको आपका सेंटेंस सेट करना, उसके बाद आपको सो बी इट लगाना है। बस इतना सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसका आप यूज करेंगे आसानी से आप बहुत सारे सेंटेंस बना पाओगे और उनका डेली लाइफ में उनको यूज कर पाओगे। इफ शी रिफ्यूजेस सो बी इट, अगर वह मना करती है तो ठीक है। इफ ही इज एंग्री सो बी इट, अगर वह नाराज है तो ठीक है। इफ दे डोंट हेल्प सो बी इट, अगर भी मदद नहीं करते हैं तो ठीक है। इफ यू फेल वंस सो बी इट, अगर तुम एक बार सफल हो गए तो ठीक है। इफ शी चेंज हर माइंड सो बी इट, अगर वह अपना मन बदल ले तो ठीक है। मतलब अगर वह अपना मन बदल ले तो ऐसा ही सही है, हमेशा बोल सकते ऐसा ही सही है, या जैसा है वैसा ही सही है। इफ ही लीव्स सो बी इट, अगर वह चला जाए तो ठीक है। इफ दे इग्नोर मी सो बी इट, अगर वे मुझे नजरअंदाज करें तो ठीक है। इफ यू आर टायर्ड सो बी इट, अगर तुम थक गए हो तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। ये हम बोल रहे हैं तो जैसा है वैसा ही सही है, अगर तुम थक गए हो तो। इफ शी डजंट अंडरस्टैंड सो बी इट, अगर वह नहीं समझती है तो हम बोल सकते हैं कि जैसा है वैसा ही ठीक है। अगर वह नहीं समझती है तो जैसा है वैसा ही ठीक है, वैसा ही ठीक है, हम बोल सकते हैं वैसा ही ठीक रहने दो। अगर वह नहीं समझती है तो ठीक है। इफ ही मेक्स मिस्टेक्स सो बी इट, अगर वह गलतियां करता है तो ठीक है। इफ दे डिसएग्री सो बी इट, अगर वे असहमत हैं तो ठीक है, मतलब ऐसा ही सही है अगर वह असहमत है तो। इफ यू आर बिजी सो बी इट, अगर तुम व्यस्त हो तो ठीक है, अगर तुम व्यस्त हो तो भाई ऐसा ही सही। इस तरीके से हम हिंदी में सामने वाले को बोलते हैं। इसलिए आप इंग्लिश में जब ऐसे सेंटेंस बनाए तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस बोले तो आप उनको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो। इफ शी वांट्स साइलेंस सो बी इट, अगर वह शांति चाहती है तो ठीक है। इफ ही डजंट रिप्लाई सो बी इट, अगर वह जवाब ना दे तो ठीक है। इफ दे डोंट सपोर्ट मी सो बी इट, अगर वे मेरा साथ ना दें तो ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 216, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ प्लस नाउन, फायदा मत उठाओ। फ्रेंड्स, जब कोई हमारी अच्छाई या भरोसा या हमारी चुप्पी हो या हम मजबूर हो किसी चीज को लेकर, तो उस चीज का वो गलत फायदा उठाता हो, तब हम यह स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं किसी से बोल सकते हैं कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, तुम मेरे ट्रस्ट का फायदा मत उठाओ, या तुम मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ। हम ऐसी चीजें बोलते रहते हैं या सुनते रहते हैं। तब हम जब हम किसी चीज, कोई हमारी चीजों का फायदा उठा रहा हो, है ना, हमारे इनोसेंस का फायदा उठा रहा हो, अच्छाई का फायदा उठा रहा हो, तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जहां पे डोंट टेक एडवांटेज आपके बाद आपको नाउन लगाना है। डोंट टेक, जब फ्रेंड्स हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको ये जो नाउन है इसे कैसे एडजेक्टिव में बोलना है, कैसे इसको एडवर्ब में बोलना है, तो ये सब चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हैं जो मैं आपको हमारे इस चैनल पर सब कुछ आपको देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अब जो हमारा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो हैं डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस, मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई साइलेंस, मेरी चुप्पी का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हर इनोसेंस, उसकी जो मासूमियत है उसका फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई ट्रस्ट, मेरे भरोसे का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ पुअर पीपल,
गरीब लोगों का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं बच्चों का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, हालात का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्प, मेरी मदद का गलत फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हिज एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी का फायदा मत उठाओ। एब्सेंस मतलब होता है गैर मौजूदगी और प्रेजेंस मतलब होता है मौजूदगी। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हर फियर, उसके डर का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई पेशेंस, मेरे सब्र का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ योर पावर, अपनी ताकत का गलत फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई इमोशंस, मेरी भावनाओं का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ देयर ट्रस्ट, उनके भरोसे का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई टाइम, मेरे समय का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी रॉन्गली, इस मौके का गलत फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई सिंपलिसिटी, मेरी सादगी का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, दूसरों का फायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ मी, मेरा फायदा मत उठाओ। तो काफ़ी अच्छा ये स्ट्रक्चर था जिसके हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे। यह स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स मोरल एडवाइस जो होती है उसमें क्या है, यह बहुत ही कॉमन है। जब हम इस तरह की एडवाइस देते हैं तब यह हमारे मतलब यह बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है। मोरल एडवाइस देते समय हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 217 अर्लियर के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना प्लस यूज टू का यूज जब करते हैं जब हम कोई पास्ट की हैबिट बताना हो, जब पुरानी आदत बताना हो तब हम यूज टू का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मतलब जब हम बताते हैं कि पहले कोई आदत थी लेकिन अब वो नहीं है तब हम यूज टू का यूज करते हैं। मतलब पास्ट में थी लेकिन अब प्रेजेंट में वैसी कोई आदत नहीं है तब हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कि हम कुछ अभी जैसे यूज टू का ही सेंटेंस बनाएं, जैसे मैं दोस्तों के साथ खेला करता था, आई यूज टू प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। इस तरीके के जो सेंटेंस है हम यूज टू का यूज करके बना सकते हैं। जब हम फिर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जब मैं पूरा स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स लाऊंगा उसमें हम कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू और उसके अलावा हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, डेयर टू, ये सारा कुछ कवर करेंगे हम। उसमें नीड टू का भी यूज करेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे। अभी हम 217 पर आ जाते हैं जो कि स्ट्रक्चर है हमारा अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब पहले। मतलब ऐसा बोल सकते पहले करता था या पहले किया करता था या किया करती थी। जैसे इसके जो एग्जाम्पल देखें, अर्लियर आई यूज टू वेक अप अर्ली, पहले मैं जल्दी उठता था या उठा करता था। अर्लियर शी यूज टू स्माइल अ लॉट, पहले वह बहुत मुस्कुराती थी या मुस्कुराया करती थी। अर्लियर ही यूज टू लिव हियर, पहले वह यहाँ आया रहता था। अर्लियर वी यूज टू प्ले टुगेदर, पहले हम साथ खेलते थे या हम पहले साथ खेला करते थे। पहले हम अर्लियर दे यूज्ड टू टॉक डेली, पहले वे रोज बात करते थे। अर्लियर आई यूज टू ट्रस्ट हिम, पहले मैं उस पर भरोसा करता था। अर्लियर शी यूज टू बी शाई, पहले वह शर्मीली थी। अर्लियर ही यूज टू हेल्प मी, पहले वह मेरी मदद करता था। अर्लियर वी यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट, पहले हम बहुत घूमते थे। अर्लियर दे यूज्ड टू लाफ टुगेदर, पहले वे साथ हंसते थे। अर्लियर आई यूज टू फील कॉन्फिडेंट, पहले मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ करता था या होता था। अर्लियर शी यूज्ड टू बिलीव मी, पहले वह मुझ पर विश्वास करती थी या किया करती थी। अर्लियर ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, पहले वह बहुत मेहनत किया करता था या करता था। अर्लियर वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, पहले हम साथ पढ़ा करते थे या पढ़ते थे। अर्लियर दे यूज्ड टू केयर, पहले उन्हें परवाह हुआ करती थी। अर्लियर आई यूज्ड टू एंजॉय लाइफ, पहले मैं जिंदगी का मजा लेता था या मजा लिया करता था।
अर्लियर शी यूज्ड टू लिसन टू मी, पहले वह मेरी बात सुनती थी या सुना करती थी। अर्लियर ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी, पहले वह मेरा सम्मान किया करता था या सम्मान करता था। अर्लियर वी यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग, पहले हम सब कुछ साझा किया करते थे। अर्लियर दे यूज्ड टू सपोर्ट मी, पहले वे मेरा साथ दिया करते थे या देते थे। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो 218 लेट मी आल्सो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको WH वर्ड लगाना है, जिसमें आप वाट का कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाना है। वाट का यूज कर सकते हो, हाउ का यूज करना है, वेयर का यूज करना है, जितने भी मतलब जो भी WH वर्ड लगे वहां पे आपको लगाना है। जैसे मुझे भी करना है, मतलब कोई यहाँ पे कोई पर्सन कुछ कर रहा है तो हम बोलते हैं कि तुम ये कर रहे हो तो मुझे भी करने दो। तुम यदि पढ़ रहे हो तो मुझे भी पढ़ने दो। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम जो भी पढ़ रहे हो मुझे पढ़ने दो, या तुम जो भी देख रहे हो मुझे भी देखने दो। इस तरीके जैसे हम जब किसी से बोलते हैं तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इसमें क्या है फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी से पोलाइटली वे में, मतलब कि विनम्र तरीके से कहते हैं कि मुझे भी यह करने दो, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज बहुत करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लेट मी आल्सो के बाद आपको वर्ब की बेस फॉर्म मिलेगी। आपको यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगाना, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और फ्रेंड्स, इसका यूज आप जरूर करें, क्योंकि डेली स्पोकन इंग्लिश में यह जो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब इसके लिए हम सेंटेंस थोड़ा देख लेते हैं। लेट मी आल्सो ट्राई दिस, मुझे भी यह करने दो। लेट मी आल्सो स्पीक, मुझे भी बोलने दो। लेट मी आल्सो अंडरस्टैंड दिस, मुझे भी यह क्या है, मुझे भी यह समझने दो। लेट मी आल्सो अंडरस्टैंड दिस, मुझे भी यह समझने दो। लेट मी आल्सो हेल्प यू, मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। लेट मी आल्सो थिंक, मुझे भी सोचने दो। लेट मी आल्सो डिसाइड, मुझे भी फैसला करने दो। लेट मी आल्सो एक्सप्लेन, मुझे भी समझाने दो। मतलब कोई समझा रहा है सामने वाला पर्सन, तो हम उससे बोल रहे हैं कि मुझे भी समझाने दो। लेट मी आल्सो वॉच दिस, मुझे भी यह देखने दो। लेट मी आल्सो लर्न, मुझे भी सीखने दो। लेट मी आल्सो चेक, मुझे भी जांच करने दो। फ्रेंड्स, जब हम बोले तुम जो जांच कर रहे हो वह मुझे भी जांच करने दो, तब हम इसका यूज करते हैं। लेट मी आल्सो आस्क, मुझे भी पूछने दो। लेट मी आल्सो इम्प्रूव, मुझे भी सुधार करने दो। लेट मी आल्सो पार्टिसिपेट, मुझे भी भाग लेने दो। लेट मी आल्सो स्पीक द ट्रुथ, मुझे भी सच बोलने दो। लेट मी आल्सो लिसन, मुझे भी सुनने दो। लेट मी आल्सो वर्क, मुझे भी काम करने दो। लेट मी आल्सो एक्सप्लेन माई सेल्फ, मुझे भी अपनी बात रखने दो। जैसे तुम अपनी बात रख रहे हो मुझे भी अपनी बात रखने दो। लेट मी आल्सो प्रूव माई सेल्फ, मुझे भी खुद को साबित करने दो। लेट मी आल्सो एंजॉय, मुझे भी मजा लेने दो। लेट मी आल्सो ग्रो, मुझे भी आगे बढ़ने दो। इस तरीके से हम इन सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अब जो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है रिफराफ। रिफराफ का मतलब एक प्रकार से, मतलब जो पर्सन नेगेटिव होता है, थोड़ा नकारात्मक टाइप का होता है, बेकार होता है, गंदा टाइप का होता है, तब हम उसके लिए यूज करते हैं रिफराफ। थोड़ा अलग ही वर्ड है, इंग्लिश में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसका हिंदी में देखें तो रिफराफ का मतलब होता है घटिया व्यक्ति, जो घटिया हो, आवारा व्यक्ति हो, उसके लिए हम इसका यूज करें। या हम बोल सकते हैं कोई बदतमीज हो, आवारा हो, जिसके अंदर संस्कार ना हो, नकारात्मक सोच रखता हो, तो हम ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं रिफराफ। जैसे बोलते हैं आई एम नॉट अ रिफराफ बॉय, मैं मतलब आवारा या घटिया लड़का नहीं हूँ। इस तरीके से हम सेंटेंस का यूज करें। जैसे हमें कोई गलत तरीके से ठहराए, हमें गलत तरीके से जज करे, तब हम यूज कर सकते हैं कि आई एम नॉट रिफराफ बॉय, मैं घटिया लड़का नहीं हूँ, या आवारा लड़का नहीं हूँ, या बदतमीज लड़का नहीं हूँ। तो यदि हम इसके लिए सेंटेंस देखें, और ही इज नॉट अ रिफराफ पर्सन, वह कोई घटिया इंसान नहीं है। डोंट बिहेव लाइक रिफराफ, आवारा लोगों जैसा व्यवहार मत करो। सी हेट्स रिफराफ पीपल, उसे घटिया लोग पसंद नहीं है। ही डजंट बिलोंग टू रिफराफ, वह घटिया लोगों में शामिल नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम रिफराफ, आवारा लोगों से दूर रहो। आई एम नॉट अ रिफराफ बॉय, मैं कोई घटिया लड़का नहीं हूँ। सी अवॉइड्स रिफराफ कंपनी, वह घटिया संगत से बचती है। He respects everyone, not riffraff, वह सबका सम्मान करता है, घटिया नहीं है। रिफराफ पीपल क्रिएट ट्रबल, घटिया लोग परेशानी पैदा करते हैं।
आई डोंट लाइक रिफराफ बिहेवियर, मुझे घटिया व्यवहार पसंद नहीं है। ही इज एजुकेटेड नॉट रिफराफ, वह पढ़ा लिखा है, घटिया नहीं है। शी नेवर टॉक्स टू रिफराफ, वह कभी घटिया लोगों से बात नहीं करते। वह कभी घटिया लोगों से बात नहीं करती है। रिफराफ पीपल लैक मैनर्स, जो घटिया लोग होते हैं उनमें क्या है, शिष्टाचार नहीं होता है। ही कीप्स डिस्टेंस फ्रॉम रिफराफ, वह घटिया लोगों से दूरी रखता है। आई वॉज मिसअंडरस्टूड एज रिफराफ, मुझे गलती से घटिया समझ लिया गया है। डोंट जज मी एज रिफराफ, मुझे घटिया मत समझो। सोसाइटी रिजेक्ट्स रिफराफ मेंटलिटी, समाज घटिया, सोसाइटी रिजेक्ट्स रिफराफ मेंटलिटी, समाज घटिया सोच को नकारता है। ही प्रूव्ड ही इज नॉट रिफराफ, उसने साबित कर दिया कि वह घटिया नहीं है। सी स्पीक्स पोलाइटली नॉट रिफराफ, वह शालीनता से बोलती है, घटिया नहीं है। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ आई एम नॉट रिफराफ, मैं खुद का सम्मान करता हूं, मैं घटिया नहीं हूं। आज का जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स इसका हमने जो पिछला स्ट्रक्चर देखा जिसमें मैं रिफराफ की बात करें, तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। जब कोई पर्सन नेगेटिव हो, है ना, मतलब तभी हमें इसका यूज करना है। जब कोई नेगेटिव हो, बदतमीज टाइप का हो, तब हम, या कोई बदतमीज मतलब बिहेवियर जिसका गलत हो, रिफराफ बिहेवियर हो, तब हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। यह जो वर्ड है फ्रेंड्स रिफराफ, हमेशा क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, आप इसको पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं कर सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट जो कि लास्ट स्ट्रक्चर है आज का 220, आई के साथ एम वाज विल बी का यूज करना है, ठीक है, समथिंग। इसके बाद और देखते हैं क्या है आगे, समथिंग इनवर्डली। समथिंग इनवर्डली का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर होता है कि मतलब अंदर से, मतलब जब कोई क्या है भावना बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर महसूस होती है, मन ही मन में, हम बोलते हैं ना मन में, वह मन ही मन में मुस्कुराती है ना, तब हम इनवर्डली का यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसके सेंटेंस देखें, आई एम स्माइलिंग इनवर्डली, मैं अंदर से मुस्कुरा रहा हूँ। इसके लिए हम ऐसा ही बोलते हैं, मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा हूँ। इनवर्डली मतलब होता है मन ही मन, या अंदर से भी बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर मैंने सुना है या समझा है जब हम इनवर्डली का यूज करते हैं तो उसके लिए जब हिंदी में बोलते हैं तो वो हम ऐसा ही बोलते हैं कि मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा हूँ, मैं अंदर से मुस्कुरा रहा हूँ, या मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा हूँ। तो हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। आई एम स्माइलिंग इनवर्डली, मैं अंदर से मुस्कुरा रहा हूँ। आई एम क्राइंग इनवर्डली, मैं अंदर से रो रहा हूँ। शी इज स्ट्रॉन्ग इनवर्डली, वह अंदर से मजबूत है। ही इज ब्रोकन इनवर्डली, वह अंदर से टूटा हुआ है। आई वॉज हर्ट इनवर्डली, मैं अंदर से आहत था। सी फील्स हैप्पी इनवर्डली, वह अंदर से खुश महसूस करती है। ही इज काम इनवर्डली, वह अंदर से शांत है। आई एम स्केयर्ड इनवर्डली, मैं अंदर से डरा हुआ हूँ। सी इज कॉन्फिडेंट इनवर्डली, वह अंदर से आत्मविश्वासी है, या वह मन ही मन आत्मविश्वासी है। ही वाज एंग्री इनवर्डली, वह मन ही मन में गुस्सा था, या वह अंदर से गुस्से में था। आई एम सेटिस्फाइड इनवर्डली, मैं मन ही मन संतुष्ट हूँ, या मैं अंदर से संतुष्ट हूँ। शी इज सैड इनवर्डली, वह अंदर से दुखी है। ही इज पीसफुल इनवर्डली, वह अंदर से शांत है। आई वॉज स्माइलिंग इनवर्डली, मैं अंदर से मुस्कुरा रहा था। सी हाइड्स पेन इनवर्डली, वह अंदर का दर्द छुपाती है। ही फील्स लोनली इनवर्डली, वह अंदर से अकेला महसूस करता है, या वह मन ही मन खुद को अकेला महसूस करता है। आई एम होपफुल इनवर्डली, मैं अंदर से आशावान हूं। सी इज प्राउड इनवर्डली, वह अंदर से गर्व महसूस करती है। ही वॉज वीक इनवर्डली, वह अंदर से कमजोर था। आई एम पीसफुल इनवर्डली, मैं अंदर से शांति महसूस करता हूँ। आज हमने कंप्लीट किए इंग्लिश स्ट्रक्चर 211 से लेकर 220 तक। और फ्रेंड्स अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर बेस्ड लर्निंग क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको आज की वीडियो से थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो यह मान लीजिए आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इंग्लिश फ्लुएंसी कोई एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है इंग्लिश। यदि कोई नई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो तो वो है आपसे थोड़ा सा टाइम मांगती है। फ्रेंड्स यह जो है, जो
इंग्लिश सीखने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी आपको उसमें उस प्रोसेस में आपको बस इतना ध्यान रखना हो कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस और पेशेंस से ही आप फ्लुएंसी ला पाएंगे अपनी इंग्लिश में। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप आज सीखे हुए स्ट्रक्चर को कम से कम मतलब उसके जो सेंटेंस हमने बनाए हैं उनको खुद से बोलकर प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप इन सेंटेंस को बार बार बोल लेंगे तब आपसे कई बार मिस्टेक होंगी, आपको हेजिटेशन भी आएगा और मन में डाउट भी आएंगे कैसे सीखेंगे। बट यही स्ट्रगल आपको फ्लुएंट स्पीकर बनाएगा एक दिन। अगर यह जो वीडियो आपको मैंने दिया है वो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली ऐसे ही आपको क्लियर, सिंपल और प्रैक्टिकल इंग्लिश वीडियो मिलें तो अभी आपको मेरे इस चैनल को, जिसका नाम स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 है, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा कर रखें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो इस पर अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत उसका बारे में जानकारी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन विथ अनदर पावरफुल इंग्लिश वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।